हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं ऐसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड नंबर 20। तो वही 20 का आंकड़ा है और महक को भी पता चल गया है और शमशेर को भी पता चल गया है। अब होगा तगड़ा धमाका, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंतजार नहीं हो रहा इसका। अब पहले स्टार्टिंग में कितना अजीब सा लग रहा था ना, और अब इतना ही मजा आ रहा है इसको देखने में। अब इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया ना ड्रामा। शमशेर को यहाँ पता कैसे लगा, ये आया कैसे? या तो इसने दारा की गाड़ी देख ली। और इसको लग रहा था कि महक के घर वालों ने करा है। ये खामखा उसके घर वालों पे शक करा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम घर जाके बात करेंगे। मैक मेरी बात सुन। Listen to me. हाथ लगाने की दोबारा गलती मत करना। रिलैक्स। मैं क्या तमाशा मत करो। चल के गाड़ी में बैठो, घर चल के बात करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाले हैं ना ये सब। तुम्हारे बाप के तनख्वाहदार हैं। क्या हो जाएगा ज़्यादा? तुम मेरा कत्ल भी कर दोगे ना अपने बाप की तरह, तो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। मैं तुमसे कह रहा हूँ घर चल के आराम से बात करेंगे। अगर बाबा साहब ने ये सब कुछ किया, वो तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी फैमिली से माफी मांगेंगे। मांग ली। चलो चल के गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। कोई माफी नहीं चाहिए। से जो होता है कर लो। महक मेरी बात सुनो। महक कहाँ जा रही हो? महक 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 ये किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी किसकी है? ये लीजिए आपके लिए। आज पहली बार से महक भारी पड़ गई है इस पे, खबर आई शमशेर पे। हुई थी बात मेरी महक से। बिल्कुल ठीक है, खुश है। आप बेफिक्र हो जाए उसकी तरफ से। शमशेर आया था ना, जब जिस तरह से उसको लेके गया था, तो जरा दिल डर रहा है बस। मियाँ बीवी के दरमियान तो ऐसी बातें होती रहती है ना। और हम जानते तो हैं कि शमशेर गुस्से का तेज है। ये काफी समझदार है ना लेडी, ये ठीक काफी सही बातें करती हैं। ये मतलब समझा रही हैं उनको। आप बाप हैं, बेटी के लिए दुआ करेंगे, उसकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हर लम्हे, पॉजिटिव सोचती है ये। हर वक्त मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अब क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। वो मैं आपकी दवाई लेने गई थी ना निदा के साथ, तो वहाँ एक खातून मिली थी। उन्हें निदा अच्छी लग गई। एक रिश्ता है उनकी नजर में, लड़का बाहर होता है, अच्छा कमाता है, तो वो आना चाह रहे हैं हमारे घर मिलने के लिए। नहीं, अभी निदा के रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? तो पड़ रही है, और महक की वजह से वैसे ही उसका बहुत वक्त जाया हुआ है, तो उसे तो भी एक बेटी का मामला आपके सामने है ना, तो कम से कम दूसरी बेटी को हम अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से रुखसत करें। अच्छी जिंदगी गुजारेगी और शमशेर और महक की वजह से उसकी जिंदगी पे कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। सुनिए, फौरन जवाब थोड़ी देना हमने। वो भी बस मिलने आ रहे हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगे वो लोग, तो इनकार कर दीजिएगा। मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हाँ ठीक है,
महक, महक, ये तो शमशेर की आवाज है। मैं देखती हूँ। महक, शमशेर, महक कहाँ है? महक कहाँ है? क्या मतलब? महक ही आई है? नहीं, महक तो नहीं आई है। सब खैरियत है ना? जी जी खैरियत है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस लड़की से जान कैसे छुड़वाएं? समझ मुझे भी नहीं, लेकिन मैं इतने आराम से हार नहीं मानूंगी। फरमा, वो लड़का जिसने शमशेर को गोली मारी थी, महक का कजिन, वो उसका मंगेतर था ना? शादी करना चाहता था उससे, लेकिन शमशेर ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे इनकार कर दिया। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम आंटी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मैं वो उसके घर गया, ये इसके घर आ गई। इसे क्या हुआ है? ये बदतमीज है ये। चोटी के भी पढ़ने कल आए। मम्मी आप तरफदारी करती हैं ना इसकी? इसके कमरे में आती जाती रहती हैं, देख लिया आपने? इसके माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई। मैं जाके देखती हूँ। उस दिन पानी फेंक के मारा, कॉफी फेंक के मारे वो भी गरम। ज्यादा पंगा लिया तो। अभी तो दारा भी आ रहा है। ये तो सच जानती है। मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने हालात बदल सकती हो, लेकिन लगता है जैसे तुम अपने हालात बदलना ही नहीं चाहती। ये क्या हरकत थी? कोई तहजीब होती है, कोई अखलाकियात होते हैं। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, ना सलाम ना दुआ, ऐसे कैसे सीधा कमरे में आ गई हो तुम? कमरे में कैसे आए? मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी। आपके बेटे की वजह से मेरा बाप बिस्तर पे है, मजबूर हूं मैं, आना पड़ा मुझे यहाँ। और आप अपनी ये तहजीब और अखलाकियात मुझे ना सिखाएं। आपकी तहजीब मेरे आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जुबान संभाल के बात करो। हवास खता तो नहीं हो गए तुम्हारे? आवाज ठीक हो गई, आप सबकी सच्चाई जान। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे लड़की? लड़की? इस लड़की को आपके शौहर ने मरवाने की कोशिश की थी। आपके घर के ड्राइवर की जान भी जा चुकी है इस एक्सीडेंट में। और मैं बेवकूफ आपके बेटे के और आप सबके जुल्म इसी ने बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुमसे किसने कहा कि नवाब साहब ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी? मैं खुद सुन के आ रही हूँ। वो बंदा पकड़ा गया है, मुझे पता है उसको मरवा दिया जाएगा, लेकिन मैं अब तक जान चुकी हूँ। देखो जो भी हुआ ना वो अब पुरानी बात हो गई है, भूल जाओ। अब तो हालात बदल चुके। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में सब तुम्हें अपना लें। नहीं भूलेगी ये। मुझ पे एक एहसान कर दो, ये सब बातें ना मेरे बेटे को मत बताना प्लीज। शमशेर को पता है। उसको पता है। रात देनी चाहिए आपकी खुदगर्जी की। आप लोगों की वजह से एक मासूम इंसान की जान चली गई। उसकी बीवी थी, बच्चे थे, मैं मरती मरती बची।